हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मींस जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, नंबर्स हमें दिए गए हैं, उन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड में चेंज करना है, यानी कि प्राइम फैक्टर उसके बनाने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है 140। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। हाँ, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक बात आनी चाहिए, जो रूल्स होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स है 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, तो वो सारे आपको आने चाहिए। सभी के ऊपर हमने एक शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, 2 के रूल के लिए, 3 के रूल के लिए, 4 के रूल के लिए, 5, 6 सभी के लिए। तो उसमें से जो हमें प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, उन सभी की जो रूल्स हैं वो हमें आने चाहिए। तो अगर किसी बच्चे को नहीं आते हैं अभी तक, तो वो वीडियोस देख के आप पहले उनको अच्छे से सीख लीजिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में 0 है, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा। तो मैं सबसे पहले 2 से करता हूं। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 70। फिर लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो 5 से भी पहले कर सकते हो, कोई बाउंडेशंस नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। 2 से डिवाइड करेंगे 70 तो क्या आएगा 35। 35 को डिवाइड करेंगे 5 से। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर लास्ट में 5 हो तो 5 से डिवाइड जरूर होगा। ये आ जाएगा 7। 7 इज ए प्राइम नंबर, तो 7 से डिवाइड होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमारे पास कौन कौन से बन चुके हैं जी, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का। अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें 156 156 के जो है प्राइम फैक्टर बनाने, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं हमने। तो 156 को इस टेबल में लिख लेंगे और शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट में 6 है, तो ये 2 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 8, यानी कि 78। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 8 है इसके। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। ये आ गया जी 39। अब इनको ऐड किया 9 एंड 3 12, तो 12 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हमारे पास आ गया 13। 13 इज ए प्राइम नंबर, ये सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1। तो 156 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या बन चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये था ये हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 3825 3825, इसको हमने डिवाइड करना है। तो इसको हम इस टेबल में लिख लेते हैं और डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट में 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे हम, ये आ जाएगा जी 1 5 एंड 3। अब हम लास्ट में 5 तो नहीं है, इनको ऐड करके देखते हैं। 1 एंड 5 6, 6 एंड 3 9, तो इन सभी का सम 9 आ रहा है। 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 51। 51 का सम भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21, ये आ गया 17। जो 17 है हमारा, ये क्या है एक प्राइम नंबर है, तो ये 1 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 17 पे डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से आ चुके हैं, 5 5 3 3 एंड 17। मैंने इन सभी नंबर्स को यहां लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे।
2 पार्ट रह गए हैं, वो भी आपको भी करवाते हैं। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है, 5005। तो हमने 5005 का क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले लास्ट में 5 है तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1001। अब हमने रूल लगाया है 2 पे हो नहीं रहा, ये 3 पे भी नहीं हो रहा, 3 के बाद नंबर आएगा 5 पे नहीं हो सकता, तो 7 पे चेक करते हैं। हाँ जी, 7 पे डिवाइड हो जाएगा। 7 पे डिवाइड होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 बच जाएंगे, 7 4 ज़ा 28 और 2 बच जाएंगे, 7 3 ज़ा 21। अब ये डिवाइड होगा 11 पे या आप इसको कर सकते हैं 13 पे। तो पहले हम 11 पे डिवाइड करते हैं, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, ये डिवाइड होगा 33 पे, हमारे पास आ जाएगा 1। तो 5005 के जो फैक्टर्स बने वो क्या बने हमारे पास, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही। लास्ट पार्ट कर रहे हैं 7429। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली तरीके से समझना आपने। इस पे जो अब हमने 2 का रूल लगाया, नहीं हो रहा डिवाइड, 3 पे नहीं हो रहा, ये 7 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 11 पे भी नहीं होगा, तो हमने अपने 11 तक के रूल चेक कर लिए, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 17 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 437। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको आ सकते हैं जो डायरेक्टली ही जो बड़े नंबर्स हैं उन पे डिवाइड होंगे, तो आपको इनको ध्यान से करना होगा। हाँ, डिवाइड हो जाएंगे, ये नहीं है भी ऐसा नंबर ही नहीं आएगा जो डिवाइड ना हो। हाँ, थोड़ा लेट मिल सकता है, 2 3 5 7 11, उसके बाद भी नंबर्स आ सकते हैं। तो हमने 13 पे किया, फिर 17 पे किया, तो 17 पे डिवाइड हो गया तो हमारे पास आ गया 437। अब 437 पे फिर रूल लगाए, ये फिर नहीं डिवाइड हो रहा, ये 17 पे भी दोबारा नहीं हो रहा। तो 17 के बाद हमने नंबर आया 19, तो 19 पे इसको डिवाइड किया, हाँ जी ये 19 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23। 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 पे डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा जी 1। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या बने, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो 5 पार्ट्स थे, हमने 5 के 5 पार्ट्स किए हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमने पहले निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर हमने वेरीफाई करना है भी इनकी जो मल्टीप्लीकेशंस है और जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशंस दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले शुरू करते हैं। हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने इसको सीख लिया है प्राइम फैक्टर्स को निकालना। तो 2 से डिवाइड करेंगे आएगा जी 13, 13 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है 91, 91 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये हमारे पास 7 पे भी कर सकते हैं आप, 13 पे भी कर सकते हैं। 13 7 जा 91, फिर 7 पे डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा जी 1। तो 26 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 7 इंटू 13। लिखते वक्त आप क्या कीजिए, जो छोटा नंबर है उसको पहले लिख लीजिए और जो बड़ा नंबर है उसको बाद में लिख लीजिए, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ कैसे आएगा जी, जो नंबर्स हमारे कॉमन है पहले हम उनको लिखते हैं। 13 13 दोनों नंबर्स में आ रहा है, तो 13 हमारे पास क्या आ जाएगा जी एचसीएफ, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। फिर हम निकालते हैं जी एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम जो एचसीएफ है पहले आप उसको लिख लीजिए, ध्यान से समझना आपने। एचसीएफ में तो जो कॉमन नंबर है उनको लिख लेना, अगर 2 हो तो 2 लिख लेने, बाद में उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। एलसीएम में पहले आपने एचसीएफ को लिख लेना है, या ऐसे कहें भी जो कॉमन नंबर है उनको एक बार लिख लेना है,
और जो बाकी नंबर्स रह गए हैं, कौन कौन से रह गए हैं, 2 रह गया है एंड 7 रह गया है, उनको फिर लिख रहे हैं। इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है ये हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 182। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास आ चुका है 13 और LCM हमारे पास आ चुका है 182। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था एक हिस्सा हमारे पास हो चुका है, अब हम दूसरे हिस्से को करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया हमने एक रूल को वेरीफाई करना है। रूल है हमारे पास LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि जो दिए हुए नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन और LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, सेम आएगी। पहले हम LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी जी हमारे पास 13 इंटू 182। मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 182 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366, मतलब 2366 हमारे पास आ जाएगा। जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर कौन कौन से थे हमारे पास 26 एंड 91, 26 इंटू 91, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये भी क्या आ रहा है जी, सेम ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं भी LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, या आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख के इसको राइट हैंड साइड लिख के आप लास्ट में लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप लिख दीजिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, उसकी हेल्प से HCF निकाला, LCM निकाला और हमने इसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई आराम से हो जाएगा अगर आपने LCM और HCF सही निकाले हैं, कैलकुलेशन आपकी सही है तो वेरीफाई इसको होना ही होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है 510 एंड 92, इन दोनों नंबर्स का हमने LCM और HCF फाइंड करना है और जो हमारा रूल है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 510 के लास्ट में 0 है तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है भी 2 पे भी हो जाएगा डिवाइड, ये 5 पे भी हो जाएगा। तो पहले हम 2 पे कर देते हैं, आप 5 पे भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब लास्ट में 5 आ गया है तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 51 आ गया। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 3 पे डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 17, 17 17 से डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। तो ये हो गई 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम करते हैं 92 के, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एंड 6 46, 2 से डिवाइड करेंगे 23 एक प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है, मींस प्राइम नंबर्स है तो प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, मतलब 23 से ही डिवाइड होगा। तो 510 के हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं क्या क्या बने हैं, 2 इंटू पहले 3 को लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 3 5 17, इनको हमने लिख लिया। फिर 92 के लिखते हैं, क्या आ रहा है जी 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, HCF। HCF के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले फाइंड करते हैं। 2 2 एक बार कॉमन आ रहा है तो पहले 2 को लिख लेते हैं, लो जी। अब कोई और नंबर कॉमन आ रहा है नहीं, तो HCF हमारा सिर्फ क्या आएगा जी 2। LCM क्या आएगा, LCM हमारे पास आ जाएगा जो हमने कॉमन नंबर लिखा है पहले हम उसको लिखते हैं, यानी कि पहले HCF को लिख लो फिर जो बाकी नंबर्स बच गए हैं उनको लिख लीजिए। ऊपर से शुरू करते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू, अब नीचे वाले जो नंबर्स हैं
2 इंटू 23। इनकी मल्टीप्लिकेशन आप खुद मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, ये आप अपने रफ काम में करके मल्टीप्लिकेशन यहां आपने लिख देना है 23,460। 23460 ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम भी आ गया है और एचसीएफ भी आ गया है, दोनों हमारे पास फाइंड आउट हो चुके हैं। ये हमारा एलसीएम आ चुका है जी और ये हमारा एचसीएफ आ चुका है। अब हम हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करेंगे। रूल क्या था हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि इसको हम ए इंटू बी लिख लेते हैं जो नंबर्स हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या आ जाएगा जी हमारे पास, एलसीएम और एचसीएफ ये आ जाएगा 23460 इंटू 2, यानी कि इसका आपने डबल करना है, ये आ जाएगा 0 2 9 6 एंड 4। दूसरी तरफ हम क्या निकालेंगे, a इंटू बी निकालेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे। नंबर कौन कौन से हमारे पास, 510 एंड 92। इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपने एक बार मल्टीप्लिकेशन जरूर कर लेनी है, ये ना हो भी आप इसको डायरेक्टली यहां से देख के लिख दो भी, आना तो हमेशा सेम ही होता है तो हम सीधा यहीं से देख के लिख लेते हैं। नहीं, आपने इसको मल्टीप्लाई जरूर कर लेना है। क्यों कर लेना है, ये तभी वेरीफाई होगा भी आपने जो क्वेश्चंस किया वो सही किया है या गलत किया है। पेपर में आपको ये हेल्प करेगा, ये जो फॉर्मूला है, अगर इसमें तो क्वेश्चन में तो वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, अगर ना भी कहा हो तो आप इसको रफ काम वेरीफाई कर लें तो आपका क्वेश्चन श्योर हो जाएगा भी जो आपने किया है वो सही है। तो दोनों क्या आ रहे हैं जी, इक्वल आ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं जी। इसके बाद हम सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 3 पे भी हो जाएगा। पहले हम इस बार 3 पे कर लेते हैं, 1 1 एंड 2। लास्ट में 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 5 10 एंड 2 6 12। लास्ट में 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 2 एंड 8 28। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा जी 14। 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 54। 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 27। 3 से डिवाइड होगा ये 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, 2 2 2 2, यानी कि 2 4 बार आ रहा है, 2 2 2 2। फिर हम लिखेंगे जी 3, फिर हम लास्ट में लिखेंगे 7। कोई बाउंडेशंस नहीं है, आपको भी आपने इसको ऐसे नहीं लिख सकते, थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा अगर आप पहले छोटे नंबर को लिख लोगे। तो डिवाइड करते वक्त आपको जो सबसे पहले नंबर फटाफट दिमाग में आ रहा है भी इससे डिवाइड हो जाएगा, आप उससे करते रहिए, लास्ट में वही नंबर्स दोबारा आ जाएंगे। तो 54 को हम लिखेंगे जी 2 2 एक बार है और 3 3 बार है। हाँ जी, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या चाहिए, नंबर, जो नंबर दोनों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं। 2 आ रहा है तो सबसे पहले 2 को लिख लेते हैं। फिर हमारे पास नंबर आ रहा है 3, चाहे इन दोनों को कॉमन लिख लीजिए चाहे इन दोनों को, एक ही बात है। तो नंबर हमारे पास आ गया जी 3। इसके अलावा और कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ हमारे पास आ गया जी 6। पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास एक ही नंबर कॉमन आ रहा था, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 नंबर्स कॉमन आए हैं तो हमने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया। नेक्स्ट हम निकालेंगे जी एलसीएम। एलसीएम का क्या फॉर्मूला है, या तो आप सीधा ही 6 लिख लीजिए, या जो पिछले रूल के अकॉर्डिंग पहले आप एचसीएफ का नंबर लिख दीजिए और जिनको हमने सर्कल किया है उनको छोड़ दीजिए और बाकी जो नंबर्स है वो सारे लिख दीजिए।
तो पहले वाले में 2 2 2 एंड 7 रह गए हैं, तो 2 2 2 एंड 7। दूसरे में है 3 एंड 3। जो सर्कल में आ गए यानी कि जो कॉमन आ गए हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी नंबर्स को हम यहां लिखेंगे। तो दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूं एलसीएम को। एलसीएम में पहले हमने क्या किया, जो एचसीएफ के नंबर थे यानी कि जो कॉमन नंबर्स थे उनको लिख लिया, फिर जो नंबर्स रह गए हैं उन सभी नंबर्स को हमने यहां लिख दिया। इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 3024, 3024। तो एचसीएफ भी आ गया हमारे पास और एलसीएम भी आ गया हमारे पास। अब हम जो हमारा रूल था उसको वेरीफाई करेंगे। रूल क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आ गया 3024 और एचसीएफ हमारे पास आ गया 6। इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4 12 एंड 2 14, 1 कैरी एंड 18। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स है ए इंटू बी, उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नंबर कौन कौन से हैं, 336 एंड 54। इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं आपको भी आपने मल्टीप्लाई जरूर करना है, आपने डायरेक्टली ऊपर से आंसर देख के नहीं लिखना है, नहीं तो ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा। भी आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या गलत है। अगर ये दोनों सेम आ गए तो हाँ 100% आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। जितने भी मार्क्स का ये आएगा आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमें अब 2 की बजाय 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। 12, 15, 21, 12, 15 और 21। सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा जी 6, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 3, 3 3 से डिवाइड होगा और आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 15, 15 3 से डिवाइड होगा, आ जाएगा जी 5 एंड 5 5 से डिवाइड होगा, हमारे पास मिलेगा 1। नेक्स्ट नंबर है जी 21, 21 को पहले 3 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आएगा 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो हमारे पास 12 के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या बन चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर बन चुके हैं हमारे पास 3 इंटू 5 एंड 21 के फैक्टर बन चुके हैं हमारे पास 3 इंटू 7। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वही हमारे एचसीएफ में आएंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से देखते हैं, एक तो 3 है, 3 3 3 3 जो है तीनों में आ रहा है तो हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 7 21 के फैक्टर में है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो मतलब जो कॉमन पोर्शन है वो सिर्फ क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो इसलिए हमारा एचसीएफ तो क्या आ गया जी 3। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम का भी सेम ही फॉर्मूला है। पहले आप क्या करो, एचसीएफ को लिख लो, जो सर्कल वाले हो गए हैं उनको अब रहने दीजिए और जो बिना सर्कल वाले हैं उनको लिखते हैं। 2 2 पहले के दोनों पार्ट लिख लिए, नेक्स्ट में है 5 और नेक्स्ट में है 7। इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 420। तो इस क्वेश्चन में हमारा एलसीएम क्या आ गया जी 420। तो हमने क्या किया, पहले 12, 15 और 21 तीनों के फैक्टर्स निकाले हैं। तीनों के फैक्टर्स की हेल्प से हमने क्या किया,
जो कॉमन था वो निकाला और जो बाकी बच गई वो निकाले, तो हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ भी आ गया जी और एलसीएम भी आ गया। इसी तरीके से हम बाकी दो पार्ट्स भी करेंगे। 17, 23 एंड 29, 17, 21 और 29। और इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि तीनों ही जो नंबर्स हमें दिए गए हैं ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, मींस अभाज्य नंबर हैं। ये सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होंगे और 1 पे डिवाइड होंगे। तो 17 किससे डिवाइड होगा, 17 से आ जाएगा जी 1। 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से आ जाएगा जी 1। और 29 किससे डिवाइड होगा, 29 से ही आ जाएगा 1। तो हमारे पास 17 के फैक्टर कौन कौन से बन चुके हैं, 17 के हम कहें तो 17 इंटू 1, 19 के बन चुके हैं 19 इंटू 1 और 23 के बन चुके हैं 23 इंटू 1। तो सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ में क्या आएगा, जो पोर्शन कॉमन होता है वो निकालते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 1, 1 और 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 तो एटलीस्ट सब उनका एचसीएफ होगा ही होगा, चाहे वो 2 नंबर्स हो चाहे 3 नंबर्स का क्वेश्चन हो। तो एलसीएम में वही फॉर्मूला, पहले 1 लिख लीजिए, फिर 1 के अलावा जो नंबर्स रह गए उन सभी को लिख लीजिए। 17, 19, 23 इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 17, 23 और 29 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। ये हमारा क्या आ गया जी, एलसीएम। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एचसीएफ आ चुका है जी 1 और एलसीएम आ चुका है 11,339। थर्ड पार्ट करेंगे हम। हमें दिया गया है 8, 9 एंड 25। सबसे पहले हम 8 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 8 डिवाइड होगा 2 से, हमारे पास आ जाएगा जी 4। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से आ जाएगा 1, 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। फिर हमने 9 को प्राइम फैक्टर निकाले। 9 के लिए पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा जी 3। 3 से डिवाइड होगा क्या आएगा जी 1। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो दोनों नंबर सेम ही आएंगे। 25 को 5 से डिवाइड किया हमारे पास मिलेगा जी 5, फिर 5 से डिवाइड किया हमारे पास मिलेगा जी 1। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर आए हमारे पास 3 इंटू 3, या साथ में आप 1 लगाते रहिए इनके। 25 के फैक्टर आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। तो हमारे पास एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ के लिए हमें चाहिए होता है एक कॉमन फैक्टर। तो इन सभी में से कुछ नहीं आ रहा तो हमने पहले ही 1 लगा लिया था, तो इन तीनों में से 1 ही कॉमन आएगा। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया जी 1। रह गया एलसीएम। एलसीएम के लिए पहले 1 लिख लीजिए, यानी कि एचसीएफ को लिख लीजिए, फिर जो फैक्टर्स रह गए हैं उन सभी को लिखना है आपने। तो 2, 2 एंड 2। 9 के आ रहे हैं 3 एंड 3 और 25 के आ रहे हैं 5 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा जी 1800। तो इस क्वेश्चन में हमने भी कॉमन फैक्टर निकाला तो 1 ही आया, तो एचसीएफ हमारे पास 1 आया एंड एलसीएम हमारे पास कितना आया 1800। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमने दो नंबर्स हमें दिए गए हैं और उनका हमें एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एचसीएफ? HCF of 306 and 657 is equal to 9 और हमें कहा गया है एलसीएम फाइंड आउट करो इन दोनों का। तो इस क्वेश्चन को हम किस फॉर्मूले से करेंगे? हमने एक फॉर्मूला किया था दी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को हम एलसीएम ही रखेंगे। एचसीएफ हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 9, तो एचसीएफ को हमने 9 ले लिया। ए हमें दिया गया 306 और बी हमें दिया गया 657। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है हमने, तो एलसीएम को रखेंगे इस तरफ, 9 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। लो जी, अगर 9 एचसीएफ है तो इससे श्योर होगा 9 से 306 भी डिवाइड हो जाएगा और 657 भी। आप जिसको चाहो उसको डिवाइड कर सकते हो। तो 9 को मैंने डिवाइड कर दिया इससे, 9 7 जा 63, 2 बच जाएंगे और 9 3 जा 27, यानी कि 9 से इसको विभाजित किया है, 9 7 63 और 9 3 27। हमारे पास क्या क्या बच चुका है, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 73। तो इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 22,338। ये मल्टीप्लिकेशन आपने जरा ध्यान से करनी है, कहीं आप इसको गलत ना कर लो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था, एचसीएफ दिया गया था तो भी इसी फॉर्मूले से करना है। अगर हमें एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो भी आपने इसी फॉर्मूले से करना है। मींस जब भी आपको दोनों नंबर्स पता हो और एचसीएफ और एलसीएम में से एक चीज पता हो तो आपने इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए दूसरी चीज को फाइंड आउट करना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या आ गया है, ये चेक करना है 6 raised to power n, n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या वो 0 पर एंड हो सकता है। मतलब अगर 6 की पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो क्या हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके लास्ट में 0 हो सकता है। तो हम देख पा रहे हैं 6 raised to power 1 में 6 आ रहा है, 2 में 36 आ रहा है, 3 में 216 आ रहा है। तो 6 में तो ऑलमोस्ट क्या होता है, 6 की पावर आप कितनी भी करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल वे। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम इसको लिखते हैं 6 raised to power n इज इक्वल टू 2 into 3 raised to power n which is equal to 2 raised to power n and 3 raised to power n। मीन 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 into 3 सारे की पावर n के बराबर, और पावर अगर n है तो दोनों को हम पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n में भी लिख सकते हैं। तो 6 की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, but a number end with digit 0 must be in the form, जो नंबर 0 से एंड होगा वो इस फॉर्म में जरूर होगा 2 raised to power n into 5 raised to power m। मीन्स 2 की पावर n 5 raised to power m, मतलब 2 और 5 उसके फैक्टर जरूर होंगे, ये जरूरी है। क्यों, जो नंबर 0 से एंड होगा मीन्स उसके मल्टीप्लीकेशन हुई होगी 10 से, या तो खुद नंबर ही 10 होगा या 10 इंटू समथिंग होगा। और 10 के दो ही फैक्टर बनते हैं हमारे पास, कौन कौन से, 2 and 5। तो जो भी नंबर 0 से एंड होता है उसके लिए जरूरी है भी वो 2 और 5 के फैक्टर उसके जरूर बनने चाहिए। बट ए नंबर एंड विद डिजिट 0 must be in the form 2 raised to power n into m raised to power n, but 6 raised to power n has factor only 2 and 3। जो 6 raised to power n है उसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 की फॉर्म में या 3 की फॉर्म में। सो 6 raised to power n कैन नॉट बी written
a number end with digit 0। तो जो 6n है वो ऐसे नंबर के रूप में नहीं लिखा जा सकता जिसके लास्ट में क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले दो नंबर्स के बारे में बताता हूं फटाफट में। पहला नंबर है प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, वो नंबर खुद और 1, इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो होगा जिसमें एटलीस्ट उसके दो फैक्टर जरूर आ जाएंगे, उस नंबर के अलावा उसके दो फैक्टर जरूर आ जाएंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 5 into 1, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 6। तो मतलब 6 के फैक्टर 6 के अलावा दो जरूर आ जाएंगे। मान लीजिए 12 है, 12 के 4 into 3 भी हैं, 2 into 6 भी हैं और 12 into 1 भी हैं। ये फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें चाहिए सिर्फ एटलीस्ट एक पेयर ऐसा आ जाए, सिर्फ एक पेयर ऐसा आ जाए जिसमें 12 खुद ना हो, 12 के अलावा कोई दो नंबर्स हो, तो वो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को प्रूव करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 6 के फर्स्ट पार्ट में जो नंबर दिया गया है 7 into 11 into 13 plus 13 दिया गया। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में ये प्लस का सिंबल है, तो इससे क्या होता है, दो टर्म्स बन गई, पहली टर्म और दूसरी टर्म। इन दोनों टर्म में से 13 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या रह जाएगा 7 into 11 और प्लस यहां पे क्या रह जाएगा 1। तो क्या हो गया 13 into ये हो जाएगा 77 plus 1 यानी कि 13 into 78। सो this number has two factor more than 1 से बड़े इसके कम से कम दो फैक्टर ऐसे मिल गए हैं। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो हम ये कह सकते हैं भी हमारे पास ऐसे दो फैक्टर मिल गए हैं जो 1 के अलावा कोई नंबर्स हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो इसमें भी दो टर्म्स बन गई, पहली टर्म्स और ये दूसरी टर्म। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5। तो 5 को कॉमन लेंगे, क्या रह जाएगा यहां पे 7 into 6, 5 तो कॉमन ले लिया, into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 into 6 into 4 into 3 into 2 की, तो हमारे पास नंबर आएगा 1008 और प्लस में क्या है 1। तो 5 into क्या आ जाएगा 1009। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन कौन से बन गए 5 and 1009। तो इसमें भी यही लाइन लिखेंगे क्या, दिस हैज द टू फैक्टर्स मोर देन 1 सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास ऐसे दो फैक्टर मिल गए हैं जो दोनों के दोनों क्या है 1 से बड़े हैं। तो इससे क्लियर हो जाएगा ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया ये क्वेश्चन समझ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसको एक और वे से भी समझा देंगे आपको। तो ये सेकंड एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट में हमें कहा गया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मीन्स एक सर्कुलर पाथ है, एक ट्रैक पाथ समझ लीजिए आप इसे। तो इस पे दो पर्सन भाग रहे हैं, रवि और दूसरी है हमारे पास
सोनिया। तो 2 पर्सन भाग रहे हैं, एक है रवि, एक है सोनिया। सोनिया एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उस ट्रैक पाथ पे 18 मिनट यानी कि 18 मिनट लेती है और रवि हमें 12 मिनट लेता है। क्वेश्चन ये है हमारे पास भी, अगर दोनों सेम ही टाइम पे सेम ही डायरेक्शन में भागे सेम ही पॉइंट से, तो कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, यहां पे एक सर्कुलर पाथ है, उस पे 2 पर्सन रन कर रहे हैं। पहला है हमारे पास सोनिया और उसी पॉइंट से स्टार्ट होएगा जो दूसरे पर्सन का नाम है हमारे पास रवि। जो सोनिया है वो इस सर्कुलर ट्रैक को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट यानी कि 18 मिनट लेती है और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। यानी कि इस सर्कल को अगर सोनिया कंप्लीट करेगी, घूम के दोबारा फिर वापस आ जाएगी, तो इतने में वो कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। और इसी ट्रैक में अगर रवि भाग कर आता है तो रवि सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए कितना लेता है, 12 मिनट लेता है। तो क्वेश्चन ये है, अगर सेम ही टाइम पर दोनों भागना शुरू करें, सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मींस दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इस तरफ भाग रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो बताइए दोबारा वो कब मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे एलसीएम का, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 12 एंड 18 दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 12 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये जाएगा जी 2, 6, 2 पे डिवाइड किया 3 पे डिवाइड किया 1, और 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 1। आप चाहें तो दोनों के कंबाइन प्राइम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे, वो तरीका भी आपको सिखाते हैं। आपने लिखना है 12 एंड 18, तो दोनों को डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, यहां आ जाएगा 6 एंड यहां आ जाएगा हमारे पास 9। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा जी 3, और 9 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 9 का 9 ही रह जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा जी 1 एंड 1। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास, इस मेथड के अकॉर्डिंग 12 के फैक्टर क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर्स क्या आए, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, पहले जो कॉमन नंबर्स है उनको लिखेंगे, यानी कि पहले इसके एचसीएफ को लिखेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, प्लस 3 दोनों में आ रहा है। तो जो कॉमन नंबर्स है पहले वो लिख लेते हैं, बट उनको एक ही बार लिखना है। 2 को एक बार लिखना है, 3 को भी एक बार लिखना है आपने। फिर जो बाकी नंबर्स बच गए उनको लिख लेना है 2 इंटू 3। इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा हमारे पास आ जाएगा 36। यानी कि इसका आंसर आया हमारे पास 36 मिनट्स आगे। यानी कि दोनों जब भागेंगे तो 36 मिनट के बाद दोबारा फिर मिल जाएंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग भी 2 2 जा 4, 4 9 जा 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ये भी मेथड यूज कर सकते हैं और ये भी मेथड, ये दोनों अलग अलग हैं। आपने ऐसा नहीं करना भी दोनों को यूज कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये 7th क्वेश्चन को करेंगे, इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम और भी करवाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।